हेलो स्टूडेंट, हमने कल पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए एक मेथड हमने चेक किया है। आज वही एग्जांपल है पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में वो एग्जांपल है। ओके, तो एग्जांपल क्या है? तो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 -1 एंड perpendicular or parallel to the line which passing through the point 2 -3 and 7 4। कल हमको यहाँ पे दो पॉइंट नहीं दिए थे, पर यहाँ पे हमको क्या दिया था? जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया था। तो यहाँ पे हमको दो पॉइंट दिए हैं। तो यानी अगर हम फिगर के हिसाब से देखते हैं तो हम पैरेलल के लिए बात करते हैं। तो हमको ये दिस इज अ गिवन लाइन है ना, अ लाइन विथ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 7 4 है, दिस इज गिवन। उस लाइन को पैरेलल है वैसी लाइन मुझे फाइंड करनी है। जो लाइन क्या है? -3 -1 में से पास है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 -1। तो मैंने बोला था उस हिसाब से किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो पहले हमको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। तो पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन एंड स्लोप कहां से मिलेगा? तो इस लाइन से स्लोप मिलेगा, वही स्लोप गिवन लाइन का, राइट? वही स्लोप हमारा रिक्वायर्ड लाइन का हो जाएगा। तो हमको स्लोप फाइंड करने के लिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इक्वेशन को यहाँ पे दो पॉइंट दिए। तो वी नो दैट हमको दो पॉइंट से इक्वेशन फाइंड करना आता है, अरे सॉरी स्लोप फाइंड करना आता है। कैसे फाइंड करते हैं? ओके, तो उससे हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्लोप m आएगा तो वही स्लोप इसका हो जाएगा, और ये स्लोप और ये पॉइंट का यूज करके हम स्लोप पॉइंट इक्वेशन से वो फाइंड कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन डेटा हियर point P x1 y1 is equal to what? -3 -1। ये पॉइंट क्या है? कहां पे? ऑन द लाइन, ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, है ना? तो जो लाइन फाइंड करनी है उस पर वो पॉइंट है। एंड दो पॉइंट यहां पे दिए हैं, तो एंड A x2 y2 is what? 2 -3 and B x3 y3 is what? 7 4। ये जो दो पॉइंट है वो गिवन लाइन के हैं। तो हमको क्या करना है? ये दो पॉइंट का यूज करके हमको पहले स्लोप फाइंड कर लेना है। तो क्या करेंगे? स्लोप ऑफ गिवन लाइन ए बी है ना, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, दिस इज माय पॉइंट बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी है, यहाँ पे दो पॉइंट दिए तो हमको पता है। तो स्लोप एम क्या हो जाएगा? इट इज अ, यहाँ पे दो पॉइंट कौन सा है? x2 y2 x3 y3। तो क्या होता है अगर दो पॉइंट दिया है? तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे दो पॉइंट कौन से हैं? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, राइट? समझ में आया ना? वहां पे हम x1 y1 x2 y2 था, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लेते थे। यहाँ पे दो पॉइंट ये है तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। आप y2 माइनस y3 और x2 माइनस x3 भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, तो क्या आएगा स्लोप? y3 माइनस y2 यानी 4 माइनस -3 यानी 4 माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 7 माइनस 2 7 माइनस 2। तो ये क्या हो गया? 4 प्लस 3 इज 7 and 7 माइनस 2 इज 5। तो ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। पर हमको क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू सेम 7/5 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं। बिकॉज क्या हो जाएगा? बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू m2, यानी दोनों का स्लोप किसा आएगा? सेम आएगा। ये चीज ऑलवेज यहाँ पे ये याद रखना है। अगर आपको पैरेलल के लिए पूछा है तो पैरेलल के लिए काम करेंगे, परपेंडिकुलर पूछा है तो परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं दोनों दिया है तो आपको दोनों के लिए स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना है, राइट? एग्जाम में कोई भी एक ही आएगा। तो आपको दो पॉइंट का यूज करके यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लेना है, वही स्लोप हमारा रिक्वायर्ड लाइन का हो जाएगा। तो बाद में हमको क्या करना है? स्लोप पता है, स्लोप क्या है हमारा? स्लोप
अपने m इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 7/5 एंड पॉइंट x1 y1। पॉइंट x1 y1 क्या है हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो -3 -1 में से पास हो रहा है। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन है ना, यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, कोई डाउट है? राइट, दो चीज चाहिए थी, दोनों चीज मिल गई मुझे, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, बीच में रख दो तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू क्या है -1 माइनस माइनस +1, m का वैल्यू 7/5, x माइनस x1 का वैल्यू -3 माइनस माइनस +3। राइट, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 5y + 5 इज इक्वल 7 अंदर 7x + 21। बाद में इसको पूरा इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज 7x - 5y, 5 उस साइड चला जाएगा तो 21 - 5 इज इक्वल टू +60 इक्वल टू 0। दिस इज माय required line which is parallel to this line which is passing through the these two point, right? तो कुछ है नहीं इस एग्जांपल में। आगे का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया था, इक्वेशन से हमने स्लोप फाइंड किया था। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए है उससे हमको स्लोप फाइंड कर लो, बाद में तो सेम टू सेम मेथड है। राइट, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने पैरेलल के लिए बात किया, तो सेम टू सेम हम परपेंडिकुलर के लिए इसी एग्जांपल के लिए बात कर ले। तो दिस इज गिवन लाइन जो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है ए एंड बी। राइट, तो उसके मदद से हमने स्लोप फाइंड कर लेंगे और उसके रिलेटेड हमको परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है जो पॉइंट -3 -1 में से पास हो रही है। तो हमको क्या है, तो इसका स्लोप m मिलता है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, तो रेसिप्रोकल होके उल्टा सुल्टी होके माइनस साइन। राइट, तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m हो जाएगा। तो स्टेप वही का वही है, पहले आपको 2 पॉइंट ले लेने, वो जो 2 पॉइंट है वो गिवन लाइन के पॉइंट लेने। राइट, तो उससे आपको स्लोप फाइंड कर लेना है। तो उसका स्लोप तो आपको पता है 7/5 है। Therefore slope of required line is -5/7। जो ये 7/5 है उसको उल्टा सुल्टी कर दो। राइट, और माइनस साइन, इसके साइन चेंज कर दो, तो 7/5 है तो 5/7 एंड आगे माइनस साइन। तो ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, दैट इज m1 m2 इक्वल टू -1। बाद में आपको क्या करना है, स्लोप पता है, स्लोप m इज इक्वल टू -5/7 एंड पॉइंट x1 y1 इज व्हाट -3 -1। तो उसके हिसाब से स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हमको यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन, यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन क्या होगा y - y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो उसके हिसाब से आप x1 y1 की जगह ये पॉइंट रख दो और m की जगह -5/7। तो y - y1 की जगह -1 यानी +1, m की जगह -5/7, x - x1 की जगह -3 यानी माइनस +3। राइट, बाद में 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 7y + 7 इज इक्वल टू -5x -50। ओके, अभी x को पॉजिटिव रखने के लिए पूरा स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज 5x + 7y है ना, -5x तो प्लस हो गया, 7y एज इट इज, 7 -15 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 + 17 is 22 is equal to 0. So this is my required line which is perpendicular to this line. Okay? तो इस तरह आपको ये पैरेलल के लिए जैसे हमने किया वैसे परपेंडिकुलर के लिए भी आपको मैंने दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में कोई भी एक ही चीज आएगी, पैरेलल आएगा या तो फिर परपेंडिकुलर आएगा। राइट, तो पैरेलल के लिए स्लोप सेम रहता है और परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, स्लोप उल्टा सुल्टा यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, ये चीज याद रखना है और साइन चेंज कर देने की। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम एक और एग्जांपल करते हैं। ओके,
ओके स्टूडेंट, तो सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 3 2 1, राइट। तो यहाँ पे मैं जब फिगर ड्रॉ किया करता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जाम में दिखाना है, बस समझने के लिए आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो क्या है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट यानी ए 5 - 3 एंड पॉइंट बी 2 1 में से पास हो रहा है। उस लाइन को परपेंडिकुलर हो ऐसी लाइन मुझे फाइंड करनी है जो पॉइंट ओरिजिन में से पास हो रहा है। यानी एक परपेंडिकुलर लाइन है सपोज जस्ट लाइक दिस, जो ओरिजिन यानी 0 0 में से पास हो रहा है। ऐसी लाइन मुझे L1 फाइंड करनी है। दिस इज L2। तो ये फंडा है। तो आपको क्या करना है, पहले इस लाइन का स्लोप ढूंढ लेना है और वो जो स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर पूछा है, और इसका स्लोप हो जाएगा। और पॉइंट पता है और स्लोप पता है, बाद में स्लोप पॉइंट इक्वेशन यूज कर। ओके, तो करते हैं एग्जांपल सॉल्यूशन। हियर P x1 y1 is equal to what is a origin, બોલે તો 0 0। ગુજરાતીમાં ઉગમ બિંદુ કહેવાય। શું કહેવાય? ઉગમ બિંદુ। હા, ઉગમ બિંદુ એટલે 0 0। ઓકે, ये याद रखना। एंड ए x1 y1 अरे x2 y2 हो जाएगा इज व्हाट 5 - 3 एंड पॉइंट बी इज x3 y3 इज योर व्हाट 2 1। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले स्लोप ऑफ लाइन ए भी फाइंड कर लीजिए, गिवन लाइन का स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन ए बी, राइट, क्या आ जाएगा, वी नो दैट अगर 2 पॉइंट ये है तो स्लोप एम इज इक्वल टू y3 - y2 अपॉन x3 - x2। याद रखना, यहाँ पे आप y2 - y3 भी लिख सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, और नीचे फिर x2 - x3 करना है। ओके, वो सीक्वेंस याद रखना। ओके, तो y3 - y2 बोले तो 1 - -3 है 1 + 3। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना ये प्लस हो जाता है। ओके, और सिमिलर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 - 5 1 - -3 एंड 2 - 5। तो 1 + 3 is 4, 2 - 5 is -3, यानी राइट -4/3 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, -4/3। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसका स्लोप अगर आपका m है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/m। तो उसके हिसाब से हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, राइट, इज व्हाट, क्या आएगा, परपेंडिकुलर के लिए है, यानी ये स्लोप को उल्टा से उल्टी कर देंगे, है ना। परपेंडिकुलर बोले तो गुजराती में लंब, हाँ याद रखो, लंब के लिए क्या करेंगे, हाँ स्लोप को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3/4 एंड साइन चेंज कर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये लिखना कंपल्सरी है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट m1 m2 इज इक्वल टू -1। दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, यानी दैट्स व्हाई हो जाता है, राइट। तो उसके हिसाब से हमको अभी क्या करना है, ये नाउ पॉइंट x1 y1 इज व्हाट 0 0 एंड स्लोप m इज इक्वल टू व्हाट 3/4। दोनों पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो यूजिंग slope point equation of line, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो इंप्लाइज x1 y1 की जगह 0 0 रख दो, तो y - 0 इक्वल टू m की जगह 3/4 x - 0, राइट। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y 0 तो ऐसे ही रहेगा, कुछ आएगा नहीं, 0 इंटू कुछ भी कर 0 हो जाएगा, और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, राइट। इसको अगर हम लिखते हैं तो ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू 3/4x, बाद में 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4y, राइट, इज इक्वल टू 3x, एंड इंप्लाइज क्या हो जाएगा 3x - 4y इक्वल टू 0,
राइट, 4y को सामने ले लिया, हो सके तब तक x को पॉजिटिव रखना है, राइट। आप इसको और ऐसा भी लिख सकते हो 4y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है, राइट। आप 3x को इस साइड लोगे तो भी चलेगा, 4y को उस साइड लोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज अ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, पैरेलल के लिए करना है। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, सेम टू सेम स्लोप हो जाएगा, -4/3 तो -4/3 और यहाँ पे रख देना, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं आपको सम दे रहा हूँ, ओके। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी जो प्रैक्टिस किया पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के लिए, तो उसके बेस पे मैं आपको यहाँ पे डेटा दिया है। टोटल 13 एग्जाम्पल आपको दिया है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड परपेंडिकुलर ऑब्लिक पैरेलल, यानी दोनों के लिए आपको एग्जाम्पल करना है, परपेंडिकुलर के लिए भी करना है और पैरेलल के लिए भी करना है, राइट। टू द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x2 y2 एंड x3 y3। तो देखो x1 y1 यार ये पॉइंट लेना है, x2 y2 की जगह ये पॉइंट लेना है और x3 y3 के लिए ये पॉइंट लेना है। x1 y1 के लिए ये पॉइंट, x2 y2 के लिए ये पॉइंट और x3 y3 के लिए ये पॉइंट। यहाँ पे 2 - 3 है, हाँ देख लेना। तो आपको यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करके एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। और दोनों के लिए आपको एग्जाम्पल करने हैं। ये एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा ही। तो दिस इज योर सेकंड मेथड के जिसके अंदर आपको स्लोप फाइंड करने के लिए आपको 2 पॉइंट दिए थे, राइट। तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे आपको सेकंड मेथड भी करके दिखाई है, राइट। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी भी जगह पे कुछ भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में मैथ्स के अंदर डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, या तो फिर मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप या तो फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, राइट। मुझे व्हाट्सएप करके भी आप मुझे इस पे आपकी क्वेरी भेज सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।